बताइए। ये सबसे बड़ा सवाल है रोहित जी, ये जो सवाल है ये सबसे बड़ा सवाल है उत्तराखंड के सर्वे का, और इसका इंतजार सब लोग कर रहे हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा या कौन किस तरह का प्रदर्शन कर रहा है, विधायक क्या है, सांसद क्या है, ये सारे सवाल यहां पर जाकर रुक जाते हैं रोहित जी। और ये सबसे बड़ा सवाल है जो हम जनता के बीच लेकर गए, जिस सवाल का जवाब सब जानना चाहते हैं और जिसका जवाब हमसे बहुत उत्साह में लोगों ने दिया है। सवाल यह था कि उत्तराखंड में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किस राजनीतिक दल को आज की तारीख में अगर चुनाव होता है तो कितनी सीटें मिलेंगी, सवाल यह था। और जवाब बहुत रोचक होगा रोहित जी। बिल्कुल, तो जवाब रोचक राजेंद्र, तो आइए इस जवाब पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कि क्या है इस सवाल का वो रोचक जवाब जिसका जिक्र आप कर रहे थे। वो जवाब दर्शकों के सामने कि उत्तराखंड में अगर आज चुनाव हो किस पार्टी को कितनी सीटें। भारतीय जनता पार्टी 42 से 46 सीटें, कांग्रेस 21 से 15 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 से 4 सीटें और अन्य 0 से 2 सीटें। यह आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 42 से 46 सीटें, कांग्रेस 21 से 15 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 से 4 सीटें और अन्य 0 से 2 सीटें। यह आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। उत्तराखंड में अगर आज चुनाव हो तो यह तस्वीर निकलकर सामने आ सकती है। स्नेहलता का रुख करेंगे, ब्रेकिंग सेंटर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी स्नेहलता। बिल्कुल रोहित, ये देखिए, और ये जो सीटों का समुच्चय है ये कहता है कि भाजपा सरकार बना ले जाएगी, क्योंकि ये इशारा कर रही है नुकसान भले हो, लेकिन यहाँ जिसके माथे पर विजय तिलक होगा उत्तराखंड में, वो इशारा होता है किधर, भाजपा की ओर। ये बड़ी अपडेट है क्योंकि इस सर्वे का जो निचोड़ है आखिर सरकार किसकी बनेगी, तो 42-46 सीटों मिलने का अनुमान जो है 70 में से, ये सर्वे कहता है। अभी चुनाव हुए तो कांग्रेस के पास सिर्फ 15 से 21 सीटों का अनुमान है, जबकि फेवरेट कैंडिडेट के तौर पे, सीएम के तौर पे किसे देखना चाहते हैं वो कुछ और है। आम आदमी पार्टी जो सियासी जमीन तलाश रही है उसे 0 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। तो 70 का संग्राम अगर उत्तराखंड में हो रहा है और आज चुनाव हो जाए तो भाई किसके माथे पर विजय तिलक होगा। अभी चुनाव भाजपा फिर से बाजी मार सकती है रोहित जी। बिल्कुल श्रेणिता, और अब बढ़ते आगे, एक महीने में सीट जीतने के मामले में कितना बदलाव आया है ये भी आपको जल्दी से समझाने का सबसे रोचक ये आंकड़ा है। सितंबर 2021 में जब सर्वे हुआ तो भाजपा को 44 से 48 सीट मिलती हुई दिख रही थी और इसी वक्त भाजपा को 42 से 46 सीट मिलती हुई दिख रही है। मतलब भाजपा को 2 सीट का नुकसान एक महीने के भीतर होता हुआ दिख रहा है। सितंबर 2021 के सर्वे में कांग्रेस को 19 से 23 सीट मिल रही थी, लेकिन एक महीने बाद अब कांग्रेस को 21 से 25 सीट मिलती हुई दिख रही है। मतलब कांग्रेस को 2 सीट का फायदा होता हुआ दिख रहा है। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को सितंबर 2021 के सर्वे में 0 से 4 सीटें मिलती हुई दिख रही थी और आम आदमी पार्टी की स्थिति अभी भी ऐसी ही दिख रही है। और अगर अन्य की बात करें तो अन्य को पहले भी 0 से 2 सीटें मिलती हुई दिख रही है और अभी भी लगभग यही स्थिति बनती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर आंकड़ा सितंबर से अक्टूबर को अगर कंपेयर करें तो बीजेपी -2, कांग्रेस +2 और बाकियों में कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। सूर्यकांत धस्माना साहब हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रदेश उपाध्यक्ष है। धस्माना साहब आपका स्वागत है। दीप्ति रावत, राष्ट्रीय महासचिव महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की, दीप्ति जी आपका भी स्वागत है। और भूपेश उपाध्याय, नेता आम आदमी पार्टी, भूपेश जी आपका भी स्वागत है। तो सबसे पहले मैं रुक करूंगा, दीप्ति रावत आप बताइए क्या कहना आपका, जो सर्वे की प्रोजेक्शंस आई हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया। लेकिन उसमें एक सवाल और, सितंबर से लेकर अक्टूबर में अगर इस एक महीने में 2 सीटें कम हुई हैं आप लोगों की, जो हमारा सर्वे सितंबर में दिखा रहा था और अक्टूबर में अब दिखा रहा है, आपकी प्रतिक्रिया बताइए। मैं कहूंगी कि बहुत अच्छी बात है और अच्छी चीज है कि आप लोग इस चीज का आकलन करते रहते हैं कि किस प्रकार से चुनाव होने जा रहा है और क्या रिजल्ट आने वाले हैं। और जिस प्रकार जनता का व्यू है, जो चाहती है जनता, वो आपके सर्वे में भी नजर आता है, दिख रहा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहूँगी। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी लगातार क्षेत्र में काम करती है और हम, सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो कार्यकर्ता है वो इस चीज का वेट नहीं करता है कि चुनाव आएगा तब वो उसकी तैयारी करेगा। यहाँ लगातार कुछ ना कुछ हम काम करते रहते हैं और हमारा काम चलता रहता है और लगातार हम जनता के बीच में बने रहते हैं। दूसरी जो पार्टियां हैं उन्होंने क्या किया इन 2 सालों में, जब हमने कहा कि जनता को कि आप क्वारंटाइन रहिए, आप घर पर रहिए, यहाँ पर जो बाकी लोग थी, बाकी जो पार्टीज थी वो क्वारंटाइन हो गई, वो उनके नेता कहीं नजर नहीं आए। जिस प्रकार से लोग अपने घरों में बंद थे
उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोगों की सेवा कर रहा था, लेकिन बाकी लोग अंदर बंद थे, बाकी सब सारी पार्टी क्वारंटाइन जी। थी। तो इसका कारण है कि इस तरीके के एक रिजल्ट, लोगों को एक भरोसा होता है कि कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सी ऐसी पार्टी है, किस पार्टी के ऐसा एक व्यक्तित्व है, ऐसा एक नेता है, करिश्मेटिक नेता है जो कि उनके लिए सचमुच सोचता है, काम करता है, बशर्ते कि किसी भी तरह की सिचुएशन हो, कोई इतनी भी मुश्किल घड़ी हो। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगर हम बात करें, वो हो प्रधानमंत्री हो या हमारे मुख्यमंत्री हो, हर वक्त हम लोग जनता के बीच में रहे, उसी के कारण से ये आज इस तरीके के तो दीप्ति रावत उत्साह से पूरी तरह लबरेज दिख रही हैं। उनका कहना है भले ही 1 महीने में 2 सीट का अंतर हो, लेकिन उनका कहना है कि आंकड़ा आगे और ज्यादा बढ़ जाएगा। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी जुड़े हुए हैं, भूपेश उपाध्याय जी। भूपेश जी, आपका क्या कहना? अगर आम आदमी पार्टी की सीट प्रोजेक्शन की बात करें तो 0 से 4 सीटें हम ये सर्वे दिखा रहा है, आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिएक्शन सर बताइए। देखिए रोहित जी, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में एक नई पार्टी है और हम लोगों ने यहाँ पे भी बिल्कुल नया अपना काम स्टार्ट किया है। संगठन विस्तार की प्रक्रिया हम लोगों की चल रही है और आपके पिछले सर्वे में जैसे आपने खुद बताया कि भाजपा को 44 से 48 सीटें आपके सर्वे के हिसाब से मिल रही थी और इस सर्वे में आपका 42 से 46 का आंकड़ा भाजपा को दिख रहा है। मतलब लगभग 1 महीने में लगभग 2 सीटों का आपने भाजपा में कमी बताई है। हमारा स्पष्ट मानना है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, अब आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी घोषित होंगे, जगह जगह हमारे कार्यक्रम होंगे, तो आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से अपना ग्राफ बढ़ाएगी। और अभी तुरंत में अभी हमने जैसे अपना एक रोजगार गारंटी हमने एक कार्यक्रम चलाया है, तो पहले ही दिन हमें बड़ा अप्रत्याशित रूप से हमको 50,000 लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। उससे पहले बिजली का हमने कैंपेन चलाया था, तो लगभग 20 लाख लोगों ने उसमें अपना पंजीकरण कराया है। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी धीरे धीरे गांव-गांव, घर-घर तक अपनी जगह बना रही है और हम लोग जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, हम उसी तरह से अपनी सीटों पर इजाफा पाएंगे। जी, तो चलिए, आपका कह रहे हैं क्योंकि बिल्कुल अभी वक्त है, चुनाव अभी धीरे धीरे अंगड़ाई ले रहा है, चुनाव बन रहा है। सूर्यकांत धस्माना साहब भी हमारे साथ मौजूद है। धस्माना साहब, क्या कहना आपका? कांग्रेस की बात करें, सितंबर में जो आंकड़ा था और अक्टूबर में जो हम आंकड़ा दिखा रहे हैं, 2 सीटों का इजाफा एबीपी गंगा सी वोटर के सर्वे में, क्या कहेंगे आप जो अभी ताजा आंकड़ा हम दिखा रहे हैं? अच्छा है ये और चुनाव आएगा राज्य में। आपका मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री और सरकार से लोग खुश हैं। जो आंकड़ा आपने दिखाया, पेट्रोल पंप पे जाकर के जरा अपने टीम को आप कहते हैं कि पेट्रोल पंप खड़े हो जाइए और वहां से पता करिए कि जब जो 100 रुपए लीटर पेट्रोल डलवा रहा है और 92 रुपए लीटर डीजल डलवा रहा है, वो कितनी ताली बजा रहा है और कितना खुश। उन गृहिणियों के पास भेज करके सर्वे करवाइए जो 410 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस के जमाने में ले रही थी और आज 1000 रुपए का सिलेंडर गैस का ले रही है। उनसे पूछिए कितना मोदी जी के सिलेंडर पे, जो रसोई पे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, कितनी वो प्रसन्न है। बहरहाल मैं आपके सर्वे को कोई चुनौती नहीं दे रहा हूँ, लेकिन राज्य में जो प्रतिक्रिया है, 4.5 साल में जो विश्वासघात उत्तराखंड की जनता के साथ मोदी जी ने किया, मैं मोदी जी इसलिए कह रहा हूँ कि उत्तराखंड की जनता ने न तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को वोट दिया था, न तीरथ सिंह रावत को वोट दिया था और न पुष्कर सिंह धामी को वोट दिया था। उन्होंने राज्य में 2017 में जब प्रधानमंत्री स्वयं उत्तराखंड में आधा दर्जन रैली करने आए थे और तमाम उत्तराखंड के लोगों से कहा कि डबल इंजन की सरकार बनाओ, एक भी नौजवान का हाथ खाली नहीं रहेगा, राज्य में जितने पद खाली पड़े सब में भर्ती किए हैं। उन्होंने कहा कि 100 दिन के अंदर उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकायुक्त आए। उन्होंने कहा कि राज्य में किसानों का कर्जा माफ होगा। 4.5 साल बाद जब कल प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आए और उत्तराखंड में लोगों ने सोचा चलिए उत्तराखंड में 50,000 से ज्यादा लोगों की कोविड में मौत हुई, 7,500 तो वो लोग जिनकी मौत हुई RT-PCR जिनका पॉजिटिव हुआ। महाकुंभ में इतना बड़ा महाघोटाला RT-PCR की जांच का हो गया। उत्तराखंड के अंदर जो स्थितियां इस समय विद्यमान है, जो 2017 में बेरोजगारी से गए थे, आज वो 6 गुना बेरोजगारी हो गई। ठीक है, आपका कहना है ये तमाम बड़े मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर जनता बीजेपी से सवाल पूछ रहे। दीप्ति रावत, धस्माना साहब, दीप्ति रावत आपके इन तमाम सवालों पर जवाब देना चाहती हैं, वो बड़ी देर से कह रही है, उनका जवाब सुन लेते हैं। धस्माना साहब जी, दीप्ति बताइए आप क्या कहना चाह रही है?
मैं ये कह रही हूँ, मेरे दोनों बड़े अच्छे भाई बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी से भी, कांग्रेस से भी, धस्माना जी और भूपेश भाई। लेकिन मैं एक चीज कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए आप जो कह रहे हैं कि आप पेट्रोल पंप पे पूछिए, आप महिला से पूछिए जो घर पे रसोई की गैस चलाती है, लेकिन आप ये देखिए कि 75 साल होने को आए हैं अब हमारे देश को, हम इसकी एक अमृत महोत्सव इसको मना रहे हैं। लेकिन आज 75 साल में भी आप देखिए कि जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ की महिला को मिलनी चाहिए थी, एक शौचालय की व्यवस्था, वो आज तक नहीं मिली। उसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा गया पिछली सरकारों ने? क्यों एक प्रधानमंत्री जो आते हैं केवल वो इस बारे में बात करते हैं? पहले की कांग्रेस की सरकारों ने इस पर कभी क्यों नहीं सोचा? क्यों जो एक मूलभूत सुविधा है, एक जो लकड़ी से, हम तो पहाड़ी राज्य के लोग हैं, हमको पता है कि किस तरीके से महिला जो है वो पेड़ पर चढ़ती है, लकड़ी काटती है और कई बार उस लकड़ी को काटते हुए या लकड़ी लेते हुए वो गिर भी जाती है और बहुत सारी दुर्घटनाएं ऐसी हमें देखने को मिलती हैं कई महिलाओं की। बहुत सारी महिलाएं हैंडीकैप्ट हो जाती हैं, कमर उनकी टूट जाती है या पैर में फ्रैक्चर या हाथ में हो जाता है। तो ये घटनाएं आम थी, लेकिन आज वो गैस उनको फ्री कनेक्शन मिले। आज 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला गैस का फ्री कनेक्शन मिला है। तो देखिए ये जो दर्द है, ये जो पीड़ा है, महिला की हो चाहे एक छोटे वर्ग के व्यक्ति की हो, हम जब अंत्योदय की बात करते हैं जो अंत में बैठा, ठीक है दीप्ति, मैं आपको रोकूंगा और क्योंकि मुझे भूपेश जी के पास में जाना है, लेकिन उससे पहले धस्माना साहब ने बड़ी देर से, धस्माना साहब उंगली उठा रहे हैं, तो एक बार उनका जवाब लेते फिर मैं भूपेश जी के पास आता हूँ। धस्माना साहब बताइए, आपको लगता है कोई भी एक बात दीप्ति रावत जी की आपको पसंद नहीं आई? नहीं, दीप्ति तो हमारी छोटी बहन है जी, लेकिन और उनका ये धर्म भी है कि वो डिफेंड करें। मैं तो आपको ग्राउंड रियलिटी कर रहा हूँ, क्योंकि आपने सर्वे की रिपोर्ट बताई। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि ये बताएं कि राज्य बनने से लेकर 25 वर्षों में पहली बार ये सरकार है जिसमें पुलिस में भर्ती नहीं हुई। राज्य बनने के बाद ये पहली सरकार है जिसकी आज बेरोजगारी दर जो है 5 गुना, मतलब 4.5 साल में 5 गुना बेरोजगारी दर बढ़ जाए, इससे ज्यादा। और हमारी जो महंगाई दर है, राष्ट्रीय महंगाई दर से ज्यादा उत्तराखंड में महंगाई दर है। आप कमाल की बात कर रहे हैं, 72 सालों में ये 70 साल का जो मंत्र बीजेपी, पहली बार 72 वर्षों में उत्तराखंड के अंदर 21 किसानों ने आत्महत्या करी है। प्रधानमंत्री कह के गए थे डबल इंजन। ठीक है धस्माना साहब, मुझे एक और सर्वे का सवाल दिखाना है। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि वक्त कम है, मैं आपको रोक रहा हूं। भूपेश जी की एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं, उसके बाद अगले सवाल पर जाएंगे। भूपेश जी क्या कहना है आपका? धस्माना साहब को आपने सुना, दीप्ति रावत को आपने सुना, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी का क्या कहना है? देखिए रोहित जी, आदरणीय धस्माना जी और दीप्ति जी दोनों एक मेरे बड़े भाई, एक मेरी बड़ी बहन है। दोनों का कर्तव्य है अपने पार्टी का पक्ष रखना। लेकिन जैसे अभी हमारी बहन ने कहा कि पहाड़ों की जो स्थितियां हैं, पहाड़ों की महिलाओं की जो स्थितियां हैं, और ऐसी धस्माना जी ने इस प्रदेश की जो समस्याएं गिनाई हैं, इस प्रदेश को बने हुए 2 दशक हो गए हैं। आम आदमी पार्टी तो अभी उत्तराखंड के प्रदेश में थी नहीं, आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में अब अपनी राजनीति शुरू की है। तो इन 2 दशकों के बाद भी अगर पहाड़ में आज हमारे यहाँ पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 8 लाख है, बेरोजगारों की ये स्थिति है कि उन्होंने पलायन करके यहाँ पंजीकरण कराना बंद कर दिया है। सब लोग दूसरे प्रदेश में जाकर नौकरी कर रहे हैं। एक तरह से पलायन प्रदेश हमारा बन चुका है। हमारे जो गांव हैं वो घोस्ट विलेज हो गए हैं। और तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? इन दोनों पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है। मैं जिस जनपद से आता हूं, मेरे जनपद में आज ये स्थिति कि मेरे जनपद में अल्ट्रासाउंड तक नहीं होता। MRI और CT स्कैन तो बहुत दूर की बात है। मेरा जो जनपद बागेश्वर है, जिस जनपद से मैं आता हूं, मेरे जनपद से विधान परिषद सदस्य, विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री तक मेरे जनपद से रह चुके हैं। और स्वास्थ्य मंत्री मेरे प्रदेश से रह चुके, मेरे जनपद से रह चुके हैं। उसके बाद भी मेरे जनपद बागेश्वर में एक अल्ट्रासाउंड, एक CT स्कैन अल्ट्रासाउंड। वक्त कम है, मैं जल्दी से अगले सवाल पर जाऊंगा। माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। और भूपेश जी आप रुकिए, मैं वक्त कम है, जल्दी से अगले सवाल पर जाता हूं। जल्दी से डाटा सेंटर का रुख करते हैं अपने सहयोगी राजेंद्र के पास। राजेंद्र, अगला सवाल हमने उत्तराखंड की जनता से पूछा और ये भी बहुत अहम सवाल है। इस सवाल में बहुत